अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का मौसम कुछ देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा सर्द था, इतना फॉग था, बहुत ही ज़्यादा। तकरीबन ये 7 बजे का टाइम है और 7 से 8 के बीच का टाइम था और बहुत ज़्यादा फॉग था आज। और जी यहाँ पर देख सकते हैं चाय बन रही है, हमारा नाश्ता हो रहा है रेडी। और आज नाश्ता को इतना ज़्यादा स्पेशल मैं नहीं बना रही क्योंकि हमारे घर पर आ रहे हैं आज गेस्ट। आज आ रही है मेरी सिस्टर इन लॉ, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कुछ खाने की ही प्रिपरेशन कर लेंगे जल्दी से। और आज फ्राइडे भी है तो बहुत ज़्यादा बिजी दिन होने वाला है। और यहाँ पर जो नाश्ते में कल आपने देखा था मैंने हलीम बनाया था, तो हलीम ही रखा है और साथ में थोड़ी सी मैंने ऊपर से बिरयानी डाली थी। तो ये हमारा नाश्ता हो गया था और मैंने साथ में जो है ना चाय बना ली थी बाद में। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी अपने रूम में रूम सेट करने के लिए। मैंने कहा पहले रूम क्लीन हो जाएगा ना तो फिर गेस्ट आ जाते हैं तो टेंशन नहीं होती, इजीली वो बैठ जाएंगे और हम किचन में काम करते रहेंगे। बस रूम एक बार सेट हो जाए ना तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैंने मिशी को जल्दी जल्दी उठाया, उसको मैंने फिर सोफ़ा पे बिठा करके सब चीज़ें सेट करी। मैंने कहा तुम बाद में सो जाना। और पूरा रूम मेरा क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने भी आज सुबह में शावर ले लिया था। मैंने कहा फिर गेस्ट आ जाएंगे तो नहीं अच्छा लगता उनके सामने ना इस तरह। तो मैंने सोचा सुबह सुबह शावर ले लेती हूँ। और इतनी सर्दी लग रही थी मुझे क्योंकि आज एक तो बिल्कुल धूप नहीं थी तो मैं ऊपर भी नहीं जा पाई, वरना मैं धूप में जा करके बैठ जाती हूँ ना तो इंसान थोड़ा अच्छा फील कर लेता है। उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें की बीच में, लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं आप, ये बन रही थी बिरयानी और ये रही चाय हमारी, क्योंकि अंदर चल रहा था नाश्ता। गेस्ट आए हुए थे मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, कुछ और भी गेस्ट थे उनके इन लॉज वाले, तो एक दो मेंबर और थे। तो मैंने नाश्ता सर्व कर दिया था वहाँ पर और हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सिर्फ घर के मेंबर होते हैं ना तो मैं फिर भी ब्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन उनके साथ में और भी गेस्ट थे उनके ससुराल वाले, तो मैंने सोचा नहीं व्लॉगिंग नहीं करते वरना ये लोग भी सोचेंगे कि हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। खैर उसके बाद में जो है यहाँ पर खाना बन रहा था और मैंने कल जो हलीम रखा था आप देख सकते हैं इसलिए रखा था ताकि मैं उसको अभी जो है ना उसमें मसाला वगैरह डाल करके अच्छे से उसको फ्रेश कर लूँ। और मैंने बचा दिया था अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, मैंने कहा वो लोग भी आएंगे तो खा लेंगे। वैसे मेरा प्लान था कि मैं फ्राइडे को ही बनाऊँ, लेकिन फिर मेरी हस्बैंड की छुट्टी जो है ना वो थर्सडे को होती है। तो बंदा वैसे तो रोज़ ही खाना खा रहा होता है, लेकिन जो सुकून से खाता है ना वो छुट्टी वाले दिन ही खा पाता है। तो इस वजह से मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैंने डिस्कस किया सब कुछ होके, मेरे हस्बैंड ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी बोल दिया था कि तुम ना थर्सडे को ही बना लो, रख देना हमारे लिए। तो मैंने रख दिया था। अब मैंने इसमें मसाला वगैरह डाल के ना इसको एकदम ताज़ा जैसा हो गया था, बिल्कुल फ्रेश हो गया था ये। और उसके बाद हमने बना ली थी सिंपल सी बिरयानी इसके साथ में। और अब था खाने का टाइम, क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट ही आए थे। पहले मैंने सोचा था वो जल्दी आ जाएंगे लेकिन उनको लेट हो गया था क्योंकि सर्दी इतनी है, इतनी ज़्यादा कि ट्रैफिक और फॉग में तो वैसे भी मतलब बहुत मुश्किल होती है चलने में, बाइक वगैरह सॉरी कार वगैरह से आने में, तो इस वजह से वो लोग लेट हो गए थे। तो हमने फिर यहाँ पर जो है खाना लगाया। नमाज भी आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ी थी और यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है। ये है बिरयानी की फाइनल लुक और मैं आपको हलीम भी दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा हलीम। अभी मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ वगैरह डाल दी थी गार्निशिंग के लिए और साथ में मैं एक चटनी बना करके इसमें डालती हूँ जिससे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। तो वो भी मैंने अभी डाली थी इसमें और साथ में हमने ऑनियन कट की। फिर जो थे ना उनके ससुराल वाले वो चले गए थे, बस हम फैमिली मेम्बर थे। तो हम लोग यहाँ बैठे थे, मिशी मैं और हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स। और जी उसके बाबा भी बैठे हुए थे, वो फ़ोन चला रहे थे हमेशा की तरह। और यहाँ हम सब लोग बैठे हैं बातें बातें कर रहे थे। उसके बाद में जी चाय का नंबर आ गया था, फिर हमने बनाई चाय। अच्छा सर्दियों में ना चाय बनती रहती है बनती रहती है। वैसे हमारे घर में ना चाय बहुत कम पी जाती है। मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ जो है वो चाय वगैरह ज़्यादा नहीं पीती, बस मॉर्निंग में पीते होते हैं तो इस वजह से नहीं बनती। लेकिन और कोई होता है या मैं खुद भी चाय मैं तो पी लेती हूँ सर्दियों में, मतलब एक बार से भी ज़्यादा पी लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है यार। अदरक वाली चाय बना के पियो सर्दियों में तो काफ़ी फ्रेश फील होता है, तो मैं तो पी लेती हूँ बना करके। अच्छा फिर यहाँ पर पूरी किचन मेरी भरी हुई थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी इसको समेट लेती हूँ क्योंकि गेस्ट के सामने तो मैं बर्तन नहीं धोए थे। मैंने कहा फिर थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना, कोई घर पे आता है तो जितना काम मैं खाना बनाते मैं कर पाती हूँ, जैसे खाना बन रहा है और साथ साथ बर्तन वॉश कर लो तो हो जाता है। लेकिन खाना खाने के बाद वाले जो बर्तन थे ना, मैंने कहा जब वो लोग चले जाएंगे तब मैं वॉश करूँगी क्योंकि सामने नहीं अच्छा लग रहा होता कि आप काम करते रहो गेस्ट बैठे रहे इस तरह। तो फिर मैंने शाम में साफ़ किया सब कुछ, अपनी पूरी किचन मैंने साफ़ की थी। और अब मैं ये चूल्हा भी वॉश कर रही हूँ। काफ़ी दिन से वॉश नहीं हुआ था क्योंकि इसका जो फुट है ना चूल्हे का वो गैस की पाइप में फंस गया था, मुझसे निकल नहीं रहा था। तो मैंने आज अपने हस्बैंड से निकलवाया, मैंने कहा आप मुझे इसको निकाल करके दो, मुझे ये वॉश करना है। तो अब हमारी पूरी किचन माशाल्लाह से क्लीन हो गई थी, टाइल्स वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पूरी क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करने थे, दूध वगैरह बॉईल करने के लिए रखना था, तो मैंने कहा ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अच्छा आज ना बस इस तरह हुआ कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं व्लॉग पूरा अच्छे से नहीं बना पाई, वरना आज मेरे पास में इतनी सारी चीज़ें थी शेयर करने के लिए, बहुत बड़ा सा मैं व्लॉग बना सकती थी आज, बट हो ही नहीं पाया। लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। बस यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये सारे बर्तन जो मैंने वॉश किए थे इनको मैंने यहाँ पर इस तरह से सजा दिया है क्योंकि मुझे इन
बर्तन से ना जो है पानी निकलने तक का वेट करना था। मैंने कहा इनका पानी निकल जाए बर्तन का, फिर मैं इनको सेट कर दूँगी इनकी जगह पर। और अब मैं बस वही वेट कर रही थी। और यहाँ पर जो है अब हमने लिया अपने लिए हलीम, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। तो तकरीबन ये 6 बजे का टाइम था, 6-7 बजे का आई थिंक। और अब मैं अपना लंच कह ले या डिनर कह ले, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला है। और ये हलीम ना मुझसे किसी ने कमेंट करके कहा था कि आपने घुटा हुआ हलीम नहीं बनाया। ये इसी तरीके का है, थोड़ा सा घुटा हुआ है और थोड़ा मैंने साबुत चीज़ें भी छोड़ी थी, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। हमारे घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा साबुत दालें वगैरह जो दिखती हैं ना वो पसंद है। मेरी मदर इन लॉ जो है ना, उनको उस तरह का पसंद है कि थोड़ी थोड़ी सी ना दालें इस तरह दिखे, साबुत साबुत भी। तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। फिर सबकी चॉइस देखनी पड़ती है, ये तो है नहीं ना कि अपनी चॉइस का बना लो। पर्सनली मैं और मेरे जो हस्बैंड है, हम दोनों बहुत ही मतलब एकदम मैशी वाला हलीम खाते हैं, जो एकदम घुटा हुआ होता है। बट दूसरों का भी सोचना पड़ता है, तो इस वजह से। लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता। तो किसी भी तरह रख सकते हैं। इसको मैंने हाफ़ मैश कर लिया था और हाफ़ ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने अपनी किचन में, आपने देखा, लाइट वगैरह फ़िट करवाई थी अपने हस्बैंड से, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं हो पाया, वो हम फ़ेल हो गए उसमें। तो दोबारा कराएंगे इंशाल्लाह। और अब जो बिरयानी बची थी उसको मैंने पैन में डाल दिया था। मैंने कहा जो बड़े बर्तन है मैं साथ में वो भी वॉश कर दूँगी। अच्छा, ये एक हैंड बैग है, मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर के आई थी। काफ़ी प्यारा लग रहा था, सिंपल सा। और ये वाला कलर मेरे पास था भी नहीं, मैंने कहा चलो अच्छा ही है, प्यारा लग रहा था ये बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और जी साथ में मेहरिश के लिए कुछ ना, मिशू के लिए हेयर क्लिप्स वगैरह भी थी, बट वो लगवाती नहीं है। आपको मैंने अपने व्लॉग्स में मैं बताती रहती हूँ अक्सर, वो लगवाती नहीं है बच्ची। कुछ भी लगाओ ना उसके हेयर में, आप कुछ भी नहीं लगवाएगी, ना कोई स्टाइल कराती है, बहुत अजीब है। बट मैं सोच रही थी कि उसको ना जैसे तैसे करके मैं उसका किसी दिन अच्छे से हेयर स्टाइल बनाऊंगी थोड़ा सा। मतलब अभी तो उसके हेयर बहुत छोटे है, उसकी हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, पता नहीं क्यों। तो मैंने उसको ना 2-3 बार गंजी भी करा दिया। बट मुझे ऐसा लग रहा है उसको ना उसके बाल उतरवा कर मैंने गलत ही किया, क्योंकि उसके बाल मतलब अभी इतना तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और उसके बाल ना बहुत घने भी नहीं है। तो बस मैं सोच रही थी अब उसको मैं उसके बाल नहीं उतरवाऊंगी, ऐसे ही रखूँगी उसके बाल, ताकि थोड़े बड़े तो हों, फिर अच्छे लगते हैं बच्चे। छोटी छोटी बच्चियाँ ना अच्छी लगती है जब उनके हेयर थोड़े बड़े होते हैं और कुछ स्टाइल बनाओ, अच्छे से क्लिप्स वगैरह लगाओ तो बहुत क्यूट लगती है। तो मैं सोच रही थी कि अभी उसके बाल जो है ना बड़े करेंगे इंशाल्लाह। खैर, यहाँ पर जो है हमारी चाय बन रही थी, फिर से लेट नाइट टी थी ये, और इसकी डिमांड आई थी मेरे हस्बैंड की तरफ से पहली बार, क्योंकि वैसे वो चाय नहीं पीते। बट अभी उन्होंने सोचा कि चलो पी ही लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी चाय बना के दे रही थी। मैंने कहा चलो हस्बैंड के लिए चाय बना के देते हैं। और अदरक वाली चाय बनाई थी हमने यहाँ पर। और जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो। आजकल तो लाइक इतने कम आते हैं ना वीडियोस पे, बहुत ज़्यादा। बट पहले तो कुछ आते भी थे, लेकिन आजकल नहीं आते बिल्कुल भी। खैर, आज का व्लॉग यही था। आई होप पसंद आया हो आपको। शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।